जय हिंद दोस्तों। हमने तुम्हें कालीबंगा तक कंप्लीट करा दिया। कालीबंगा भी शायद नहीं कराया था, बनवाली तक कंप्लीट करवा दिया है। अच्छा ठीक है, आज हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई कौन ने करी है और कालीबंगा में मिली क्या क्या चीज है। तो सर्वप्रथम कालीबंगा की खुदाई 1961 ईस्वी में की गई थी। अगला जो शहर है देखो, नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदाड़ो, नंबर 3 चनहुदड़ो, नंबर 4 रोपड़ और नंबर 5 बनवाली और नंबर 6 कालीबंगा। छठा शहर है अपनो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में। हनुमानगढ़ जिला में स्थित। नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कोई वहां घग्गर नदी कहा है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। देखो, जो अपने वेद हैं वे वेद में लिखी गई है कि इलाहाबाद या आज के जो प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना समन्वय निकटतम देखी, और सरस्वती अवत्य निकटतम न देखी। सरस्वती अपनी राजस्थान में, प्रयागराज इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो जी नदी राजस्थान से गायब है के सीधे प्रयागराज में निकलेगी। अपने वेद में बताओ तो मां 3 धारा निकलते, गंगा यमुना और सरस्वती नदी। अब देखो, सरस्वती नदी है खुदाई कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। कौन ने करी थी? तो जी करी थी बीबी लाल और बीके थापन। बीबी लाल और बीके थापन ने जाके खुदाई करी। अब देखो, जामे मिलो का चीज है। जामे मिलो तो जुता हुआ खेत, जो सरसों गेहूं जोते जाता है अपने यहाँ, जुता हुआ खेत मिलो, जुते हुए खेत कलर में देख लें। और यहाँ का मिलो काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और का मिलो ना, काले रंग की चूड़ियां है, जुता हुआ खेत है, वो हवन कुंड, यहाँ हवन कुंड मिलो। वो गाना ना बम बगड़ बगड़ क्या करेंगे, भजन करेंगे भाई, और हवन कुंड जा मिलो है हवन कुंड। और यहाँ का मिलो है, और यहाँ मिलो है तो हल मिलो है, हल जो बलदेव रहता है हल, वो हल भी यही मिलो है कालीबंगा। और अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट भी तुम्हारी कालीबंगा में भेजी। कालीबंगा एक जगह को नाम है, पर जगह पे इतनी चीजें मिली, जा मतलब चीजें कि जगह पे जो चीजें होती और भी होती हुई ऐसी बात नहीं। जैसे एकमात्र सभ्यता जो शहरी सभ्यता, कैसी थी? जो शहरी सभ्यता, कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी, अब क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को बना दे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। लिखी कैसे जाती? जी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती, दाएं से बाएं की ओर। जैसे अपनी जो खरोष्टी लिपि लिखता है अपन, ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर। लेकिन ब्रेकी लिपि ज्यादा से लिखी जाती इता के कारण, फिर ज्यादा से लिखी जाती इता के कारण।
यानी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती है। अपनी लिखी जा रही है बाएं से, अपनी यहाँ से चलेगी, यहाँ खत्म। अब यहाँ रुके हुए के बाद अब यहाँ से फिर उठेगी, फिर यहाँ खत्म करेंगे। समझ गए? जी लिखिए तुम। और एक चीज, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे अपने यहाँ तुमने देखी हुई दुकानों पे, जो गाँव में जो दुकानें होते हैं वहाँ छोटे छोटे बाट देगा, 250 ग्राम, 200 ग्राम, सबसे न्यूनतम बाट होते 50 ग्राम, न्यूनतम मान होते सबसे छोटा बाट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे न्यूनतम बाट, न्यूनतम वाट कितना तो 16 किलोग्राम। सबसे छोटा वजन है तो 16 किलोग्राम का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा वजन। अब आगे आप अगला शहर का, अब अगला शहर देखें, अगले शहर का नाम है तुम्हारा कालीगंगा ने बेटी को। अब अगला शहर देखेंगे अपन धौलावीरा। देखो अब एक चीज तुम लोग सामने बता दे, जरूरी है, ऐसी बात नहीं है कि जरूरी ना हो। देखो आज के पीरियड में, आज जो लड़का होते हुए, वह लड़का की खुशी केवल पैदा होते हुए तभी मनाई जाती है, बाकी बाद उसकी कोई खुशी नहीं मनाई जाती। लड़का घर की रीढ़ कहा जाते है, रीढ़ के कमाए 12 आए, और लड़की ये घर की इज्जत कहा जाती, इज्जत। ठीक, देखो अगला शहर, अगला शहर का कालीगंगा अपने बेटे को। कालीगंगा के बाद अब एक चीज और देख लो, जिस शहर के बारे में जानकारी देख लो। देखो पाकिस्तान में त्याय में 3 शहर है, 3। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चंद्रगढ़। ठीक, फिर एक राजस्थान में, एक पंजाब में, एक हरियाणा में। ठीक, और फिर 4 त्याय गुजरात में लगे लगे। नंबर 1 देखो पहले, कौन सा? धौलावीरा। सन 1990 से लेकर 1991 तक, 90 से लेकर 91 तक खुदाई कौन ने करी थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो की खुदाई करी। कौन ने? रविंद्र सिंह बिष्ट। जी बात ध्यान रखना, कौन ने करी थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने आगे जाके खुदाई करी थी। ठीक, धौलावीरा। अब देखो एक बात और, सिंधु घाटी सभ्यता का जी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा जी क्या पाकिस्तान में प्लस भारत में, जी त्यारा दोनों में। ठीक, और अब अगला क्वेश्चन क्या बोलते हो, जो पेपर वाला होते हो क्वेश्चन क्या बना के देते हो, इतना खराब पेपर पे क्वेश्चन आवते हो कि अपन पढ़वे के बावजूद अपने को समझ में नहीं आते कि अपन हम करे का ऑप्शन में। क्वेश्चन बा में का आवेगो, बा में आवेगो कि भारत का आवेगो, भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, भारत का मत लिखिए, भारत में लिख लीजिए, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बस यही लोग धौलावीरा लगाया होता है और वे गलत हैं। यहाँ आंसर होगा राखीगढ़ी। क्या होगा? राखीगढ़ी। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन ही पेपर में जाके फंसा देता है। देखो 85%, 85 छोड़ो, 60% मोड़ा हर एक पेपर दे गया। 60% तुम समझ लेना, तैयारो सिलेक्शन उसी दिन है जाएगा। ज्यादा ना तुम जो क्वेश्चन आ रहा है वे सही करे आए, और जिस दिन तुमने जो क्वेश्चन आ रहा है वे भी गलत करे आए जल्दबाजी में, समझिए सिलेक्शन नहीं है। देखो जो क्वेश्चन आ रहा है वे तो सही होंगे ही होंगे हर बंदा की, लेकिन तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहा है तुम बे गलत करे आए, तो जो आगे तुक्का मार के आए मेरे को का पता है सही है हमें के ना आते, बस यही बच्चा धोखा खा जाते हुए यही पेपर खत्म है। और एक पेपर की हाँ वाह, पेपर कैसे आवे वो
पेपर कठिन आवे हो, पेपर सिंपल आवे हो, अरे यार पढ़ाई करो, पेपर जैसे हो आवे तुम में क्षमता है पेपर फाड़ करेगी, कितनों कठिन दर्द। ऐसा तो होगा नहीं कि हिस्ट्री के पेपर में बायोलॉजी क्वेश्चन आवे हो, कि बायोलॉजी के पेपर में हिस्ट्री क्वेश्चन आवे हो, हिस्ट्री के पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन आवे। क्वेश्चन तो द्रौपदी होगी नहीं, मैंने की लिखी जीएस है क्वेश्चन मैथ को डाल दो, या लिखी मैथ है जीएस में क्वेश्चन डाल दो, जीएस की जगह पे जीएस होगी और मैथ की जगह पे मैथ होगी। और क्वेश्चन भेजने जो तुम पढ़ के गए पर तुम पे माँ सॉल्व ना हो, जब कंप्यूटर बैठ के शाम 4 आदमी बैठे होंगे तब माँ तुम्हारी देखी हार्ट बीट बढ़ जाती, दिल की धड़कन तेज हो जाती, बीपी 130 हो जाती, हाई हो जाते, लोग ही तो छोड़ो। देखो धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट खुदाई करे पारे, कहाँ तो कच्छ में, तो गुजरात के नहीं लिखी ने, चलो लिख दे, कहाँ तो गुजरात, कौन सा जिला, कच्छ जिला, ठीक है, तक क्लियर। काव्य को दिक्कत ना है, अगले सर पे चले कि जहां क्वेश्चन पूछ लेता। धौलावीरा की खुदाई कौन ने करी थी, रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा कौन से जिला में, तो कच्छ जिला में। धौलावीरा कौन से राज्य में, तो गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। जुते हुए खेत कहाँ मिले, कालीबंगा में। अलंकृत ईंट कहाँ मिली है, कालीबंगा में और चंद्रद्रोह में। कालीबंगा में और चंद्रद्रोह में अलंकृत ईंट मिली है। और क्या क्वेश्चन है, देखो कालीबंगा में हवन कुंड मिलो है, हवन वो देखिए, हवन कुंड मिलो, चौकूटो सामग्री सब्बा में, तो मैं हवन कुंड मिलो है, हल मिलो है, काली मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं और काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। अब को क्वेश्चन बन रहा है जी, सोच रहा है मुड़म को मोड़ा कि सर काली रंग की चूड़ियां, चूड़ियां तो कॉस्मेटिक चीज में आ जाते, कॉस्मेटिक चीज में, सजावटी में, तो सर सजावटी चीज तो चंद्रद्रोह में मिली, हाँ चंद्रद्रोह में मिली, लेकिन काले रंग की चूड़ियां एकमात्र चूड़ियां हैं जो तैयारी कालीबंगा में मिली, ये बात ध्यान रखियो हर एक का, ठीक। अब अगले शहर पर चलेंगे, अगले शहर का नाम है सुरकोटदा। का नाम है अगले शहर को, सुरकोटदा। अब देखो सुरकोटदा के बारे में जानकारी दे। धौलावीरा कंप्लीट है वो, भारत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी, ठीक है। अगलो आजा कौन सा है, सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। अब सुरकोटदा के बारे में देख रहे, सुरकोटदा के कौन थे, सुरकोटदा के तय कहते हैं जगपति को, होता है जगपति जोशी, जिनने जोशी, जिनने जाके खुदाई करी, का करी, खुदाई करी सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा तो कहाँ, गुजरात में, कहाँ तो गुजरात में, ठीक, गुजरात में सुरकोटदा। सुरकोटदा मिलो का तो सुरकोटदा मिलो तो कलश समाधान ना लिख देता, कौन सा बना है, कामलो कलश समाधान। और काम मिलो यहाँ, और यहाँ मिलो तो तुम्हें घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, बस ये दो चीजें मिली। अगला शहर डाल दे अपन, अगला शहर कहा था, लोथल। लोथल जाके खुदाई कौन ने करी थी, रंगनाथ राव। कौन सी नदी के तट पे है, तो नदी के है जाकी भोगवा। सन कौन सी, 1954 या 55, 1954 55 एक साल लगी जाती है,
तो 1954 में। कहाँ तो जी? आज के अहमदाबाद। कहाँ तो? आज के अहमदाबाद जिला। देखो अब अहमदाबाद जिला में है तो अब जावे मिलो का चीज है तो देखो जाको एकमात्र बंदर का तो बंदर का मिलो और का मिलो गोदीवाड़ा का सच मिलो है। क्या का सच मिलो है? गोदीवाड़ा। और का मिलो है यहाँ फारस की मोहरें मिली हैं। का मिली हैं? फारस की मोहरें मिली हैं। मोहरें। और यहाँ का मिलो फारस की मोहरें यानी कि विदेशी व्यापार शामिल था यहाँ पे। विदेशी लोग थे फारस से जो ईरान से आए थे वही तो भारत में, तो यहाँ तो विदेशी मोहरें चालू है नहीं है वो। तो विदेशी व्यापार कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। ठीक। जाग लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और एकोन के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते। जैसे जी तुम्हारी सड़क निकली, जी सड़क निकली, ठीक, यहाँ घर बनवा घर बना तो त्या गेट यहाँ हो तो पीछे की साइड। अब यहाँ से बच्चा निकल के तब रोड पे आओ तो आगे, तो यानी कि बच्चा खेलू रहा हो तो रोड पे नहीं जाओ, यहाँ खेल रहा हो। इतनी लंबी सोच आती है। और लोथल में का दरवाजे मुख्य सड़क के बनवाए लोथल दरवाजे ऐसे आते हैं जी नए खड़े हुए नए दरवाजे का थे। लोथल एक व्यापारिक केंद्र था, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लोथल। बाकी वजह से घर के द्वारा ही दुकानें लगी, समझ गए? जाके वजह से लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं और अन्य जगहों के दरवाजे घर के बाहर पीछे की ओर खुलते हैं। अब देखो लोथल कंप्लीट है वो, ज्यादा लोथल का नहीं। लोथल में एक चीज और मिली है, यहाँ तुम्हारे युगल समाधान मिलो है। क्या सो? युगल समाधान। युगल समाधान मतलब पति पत्नी एक ही साथ दफना गए। जी तुम्हें सती प्रथा की तरफ प्रतीक करते हो। क्या सो? सती प्रथा की तरफ, सती प्रथा। और क्वेश्चन जो आवे कि सती प्रथा के प्रतीक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से शहर में मिले हैं? तो लोथल में मिले। ठीक है, कौन से शहर में मिले? लोथल शहर में मिले। और एक कलश समाधा सुरकोट धाम में मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोट धाम में मिली। ठीक है जी। क्वेश्चन और ध्यान रखिए, खुदाई कौन ने करी? जगपति जोशी ने। लोथल खुदाई कौन ने करी? रंगनाथ राव। कौन सी नदी किनारे? तो भगवा नदी किनारे। कौन सी जगह? तो अहमदाबाद में। मिली काका चाहिए तो मिली अति बंदरगाह मिलो, गोदीवाड़ा मिलो, फारस की मोहरें मिली, दरवाजा मिले, युगल समाधान मिले, सती प्रथा की नहीं। ठीक। अब अगला बात लोथल कंप्लीट। अगला कौन सा है? अगला है अपना रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर। ये कहाँ है? ये भी गुजरात। ये कहाँ है? ये भी गुजरात। अगला शहर अपना आएगा रंगपुर। सर्वप्रथम जाके खुदाई कौन ने करी थी? तो रंगनाथ राव। ठीक। यहाँ मिलो काका तो ज्यादा है एक दो पॉइंट दे बस। धान की भूसी मिली, बस ज्यादा जानकारी नहीं मिली। जो क्वेश्चन में आते बुझी समझो, जो पेपर में आते यहाँ काम मिलो है, यहाँ धान की भूसी मिली है और ज्यादा कुछ ना मिलो। ठीक है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के तुम्हारे शहर कंप्लीट है। अब ऐसा एक भी शहर है जो कंप्लीट ना हो। अब हम जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हें, वे क्वेश्चन तुम्हें बताओ। तो क्वेश्चन हम अपनी नोटबुक से पूछ रहे हैं तुम्हें कि क्वेश्चन का कहाँ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें बताओ कि क्वेश्चन का है। देख क्वेश्चन कौन सा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता का न्यूनतम बांट कितना था? तो न्यूनतम बांट 16 किलोग्राम था। कितना था न्यूनतम बांट? मैंने अभी अभी बता के ध्यान ही बताओ तुम्हें कितना? तो 16 केजी या 16
किलोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती थी? तो गेहूं और जौ। कौन सी दो खाद्यान्न मतलब होते फसल, खाद्यान्न होते हैं, जैसे गेहूं का आता है, गेहूं या जौ इन फसल से कौन सी फसल थी? गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहां से चलता है? देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कैसे कि जब अपना देश 1947 में आजाद होने के बाद सर्वाधिक, कैसे सर्वाधिक जगह जगह तैयारी गुजरात में खोजी गई। कहाँ खोजी गई है? गुजरात में। 250 प्लस खोजी गई गुजरात में सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया है? तो आयताकार। कैसे में? आयताकार कैसे होते? ऐसे होते। ठीक, ऐसे में घर और नगर थे जहाँ में अब ऐसे में घर थे, ये घर थे क्या, ये बीच में चौक होते हो आंगन की टाइप, यहाँ दुकानें लगती हैं सिकरने की, जहाँ पर यहाँ एक गेट होता है। ठीक, यहाँ दुकान में तक स्वतः बेचता रहा ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का समूचा चित्र किस प्रकार, किस आकार का था? शिखर स्थल में ला लेंगे तो कैसे आकार का था? त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। बताई थी हमने, कश्मीर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पूरब में आलमगीर, पश्चिम में सुतका गैंडोर, जम्मू कश्मीर चनाव झेलम नदी के तट पर, इतने हिंडन, इतने प्रवरा और इतने डास्क नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता हड़प्पा संस्कृति क्या थी? तो एक ही व्यवस्था थी, नगरीकरण। कैसी थी? नगरीकरण, शहरीकरण, बाजार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। देखो, बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहां से मिलता है? देखो, सूती कपड़े के बारे में तुमने वैदिना बताई थी कि अनाज में जब पंडित जी निकलता है, हनाय का कुआ पे पानी बरता स्नानागार में पहुंचता है, हनाय के रोटी खाए के अन्न गाते पे चल जाता सूती वस्त्र कारखाने में, सूती वस्त्र कपड़ा सीता स्वास्थ्य में चल छपराते हुए। तो सूती वस्त्र कहाँ छपराते हुए? मोहनजोदाड़ो। तो जाको उत्तर सही कहा होगा? मोहनजोदाड़ो। अगला देखो, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? मकान पाए गए हैं आयताकार में, और समुच्च सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी त्रिभुजाकार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहा है जी, देखो चावल के उत्पादन के साथ कहां से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर और लोथल से। धान से चावल निकलते हो, धान की भूसी रंगपुर में प्राप्त होती है, तो रंगपुर के ढेर लोथल है, तो दोनों जगह से साक्ष्य मिले हैं चावल के, लोथल और रंगपुर से। ठीक है, ठीक। अब अगली क्लास कल पढ़ाएंगे, और अगली क्लास में हम सिंधु घाटी से आद्य इतिहास काल के बारे में और जो थोड़ी बहुत जानकारी है वे कल दे देंगे। बाकी बाद हड़प्पा संस्कृति तुम्हारी खत्म। अगला तुम्हारा काल स्टार्ट हो जाएगा ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के बारे में हम तुम्हें क्या बताएंगे, थोड़े बहुत जानकारी दे देते हैं। सिक्का, देखो सिक्कों के अध्ययन को क्या कही जाती है? कोई बता सकता है? कमेंट में बताना। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कही जाते हैं? कमेंट में बताना। ये दो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, सिक्कों के अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और क्वेश्चन नंबर 2, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी क्वेश्चन जरूर देखिए। दो क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक, उसके बाद हम तुम्हें सिक्कों के बारे में बताएंगे कि मांस का सिक्का सियाबुद्दौला चलवाओ, तो काय के वेश चलवाओ, तो बाबर के वेश चलवाओ, हुमायूं के वेश चलवाओ। हुमायूं के वेश कहा कि शेषा सूर्य ने मेरे के पीछे पड़ गए, वे नदी में कूद गए,
और सियावदौला ने मैंने बचाए, तब मैंने कही कि अगर हम राजा बनेंगे तो मैं एक दिनक का राजा बनावेंगे। और फिर एक दिनक का राजा बनाओ तो सियावदौला ने एक दिनक का मांस का सिक्का चढ़वाया। वो हम जब सिक्का का अध्ययन पढ़ावेंगे तो हम तुम्हें कंप्यूटर कर देंगे, कल तुम्हारे सिक्का का अध्ययन क्लास चलेगी। ठीक है, जय।